हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई के लिए आईपीसी 1860 के महत्वपूर्ण धाराएं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और इसके पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वाद हैं उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसके पहले वीडियो में, तो वो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धारा 1 की बात करेंगे तो संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार हो जाएगा। धारा 2 जो होता है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। ठीक है। धारा 3 जो होता है भारत से परे किए गए किंतु इसके भीतर विधि के अनुसार विचारे अपराध का दंड। धारा 4 जो होता है वो राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 11 जो होता है व्यक्ति को परिभाषित करती है। धारा 12 लोग को। तो 11 की बात करेंगे तो व्यक्ति हो जाएगा। 12 की बात करेंगे तो लोग। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति आता है, फिर लोग आता है, फिर सरकार आता है। ठीक है। धारा 17 की बात करेंगे तो सरकार को परिभाषित करती है। धारा 18 जो है वो भारत को परिभाषित करती है। धारा 19 जो न्यायाधीश को परिभाषित करती है। धारा 20 जो होता है वो आपका न्यायालय को परिभाषित करती है। ठीक है। धारा 20 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यायालय को परिभाषित करती है। धारा 19 न्यायाधीश को परिभाषित करती है। धारा 20 जो होता है वो न्यायालय को परिभाषित करती है। धारा 21 जो होता है लोक सेवक को परिभाषित करती है। धारा 22 जो होता है वो जगम संपत्ति को परिभाषित करती है। धारा 23 सदोष अभिलाष व सदोष हानि को परिभाषित करती है। धारा 24 जो होता है बेईमानी को परिभाषित करती है। धारा 25 जो होता है कपट पूर्वक को संबंधित है। धारा 28 जो होता है कूटकरण। धारा 29 जो होता है दस्तावेज हो जाएगा। ठीक है। धारा 29 का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। धारा 33 जो होता है वो कार्य लोप को। धारा 33 जो होता है वो कार्य लोप को हो जाएगा। धारा 34 जो होता है समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए। धारा 35 जो होता है आपराधिक ज्ञान या आशा से किया गया कार्य। धारा 36 जो होता है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कारित परिणाम। धारा 40 अपराध को परिभाषित करता है। धारा 43 अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। धारा 50 जो होता है वो धारा की को परिभाषित करता है। धारा 51 शपथ को परिभाषित करता है। धारा 52 जो है सद्भाव पूर्वक को। धारा 52 का संशय हो जाएगा। धारा 53 जो था वो दंड। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। धारा 57 दंडाविधियों भिन्न। धारा 73 जो था एकांत परिरोध हो जाएगा। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि हो जाएगा। ठीक है। 73 में एकांत परिरोध है। 74 में जो था एकांत परिरोध की अवधि। धारा 76 जो था विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य के मूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। धारा 82 की बात करेंगे तो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ठीक है। धारा 83 जो था 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। 7 से 12 तक का ये है और 7 से कम आयु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। धारा 84 की बात करेंगे तो विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। धारा 86 यह धारा स्वैच्छिक मतता से संबंधित है। अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। धारा 94 जो तो 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। ठीक है। धमकियों द्वारा जो विवश किया गया वो आपका धारा जो होता है 94 रहेगी, आपको याद है। धारा 100 की बात करेंगे तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु हो जाएगा। धारा 100 जो था शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित पर कब होता है। धारा 172 जो था समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। ठीक है। जो समन भेजते हैं तो वो हो जाएगा समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 174 जो था लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। 175 धारा जो है दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोक। धारा 176 जो था सूचना या इत्तिला देना। धारा 177 जो था वो मिथ्या इत्तिला देना हो जाएगा। धारा 178 जो था शपथ या प्रतिमान से इनकार करना जबकि लोक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया रहा है। धारा 179 जो होता है प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। धारा 182 जो होता है वो आपका इस आशा से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपना विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करें। धारा 186 लोक सेवक की लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालें। धारा 187 होता है लोक सेवक की सहायता करने के लोग जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। ठीक है। धारा 191 में क्या मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठा अगर तुम साक्ष्य देती हो तो धारा 191 की तरह होगी। ठीक। धारा 191 जो तो मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गठन। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड की बात करेंगे तो 193
मिथ्या साथ देना 191। धारा 195 के किसी व्यक्ति का मिथ्या साथ देने के लिए धमकी देना या उत्प्रेरित करना। धारा 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। सच्चे के रूप में काम में लाना। धारा 199 की बात करेंगे। ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। धारा 200 जो ऐसी भी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना। धारा 201 जो होता है वो अपराध के साक्ष्य का विलोमन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। धारा 205 जो होता है वो वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यविधि के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 211 जो था वो क्षति कारित करने के आशा से अपराध का मिथ्या आरोप। धारा 228 जो था न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक या शासक अपमान या उसके कार्य में। धारा 268 जो था लोक न्यूसेंस। धारा 269 जो होता है वो उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का जो है संक्रमण फैलाना जो होता है संभाव्य है। धारा जो था 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 291 जो था न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात उसका चालू करना। धारा 292 जो था अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। धारा 294 अश्लील कार्य और गाने। धारा 299 आपराधिक मानववध। धारा 300 जो था वो आपका हत्या रहेगा। धारा 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध हो जाएगा। ठीक है। धारा 302 जो था वो हत्या के लिए दंड। धारा 303 जो था आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। धारा 304 हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। ये सब अगर आप ऐसे भी याद कर लोगे तो आपका रियल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। धारा 300 कै जो होता है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 304 कै जो होता है दहेज मृत्यु। ये तो आपको याद ही रखना है दहेज मृत्यु। धारा 305 जो था शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 306 जो था आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। धारा 310 जो था ठग हो जाएगा। 311 जो होता है वो दंड हो जाएगा। 312 गर्भपात कारित करना। 313 जो था स्त्री की संपत्ति के बिना गर्भपात कारित करना। 319 जो था उपहित हो जाएगा। धारा 319 जो था वो उपहति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उपहति। धारा 320 ये एक दिन नहीं रहे। धारा 320 जो था घोर उपहति। धारा 321 स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 322 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 323 स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। धारा 324 जो था खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 325 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए जो था दंड। धारा 326 जो था खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहित करना। धारा 326 का अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 326 का जो था वो स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। धारा 334 जो था प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 336 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेत्र संकटापन्न है। धारा 339 जो था सदोष अवरोध। 340 जो था सदोष जो था परिरोध हो जाएगा। 339 सदोष अवरोध। 340 सदोष परिरोध। 341 जो था सदोष अवरोध के लिए जो था वो दंड हो जाएगा। ठीक है। सदोष अवरोध के लिए क्या आ जाएगा? दंड हो जाएगा। 342 जो था सदोष परिरोध के लिए जो था वो दंड। 349 जो था वो बल हो जाएगा। 350 आपराधिक बल। 351 जो था वो हमला। 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 354 के लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। लैंगिक धारा 354 खर्च होता है निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 354 गैर होता है दृश्य रतिकता। 354 गैर होता है पीछा करना। 359 जो होता है वो आपका व्यभिचार। 360 भारत में से व्यभिचार। 361 विधिपूर्ण साक्षरता में से व्यभिचार। 362 जो था वो अपहरण हो जाएगा। 363 जो था व्यभिचार के लिए जो था दंड हो जाएगा। 363 का भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्य का व्यापहरण या विकलांगीकरण। 364 क्या जो था फिरौती आदि के लिए व्यभिचार। 366 क्या अप्राप्य लड़की का उपापन। 375 जो था बलात्संग। 376 बलात्संग के लिए दंड। 376 क्या जाता है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशी दशा कारित करने के लिए दंड। 376 खैर जो होता है वो पीड़ित द्वारा अपनी पत्नी के साथ प्रकरण के दौरान मैथुन।
376 गैर ज्योतिष प्राधिकरण में ऐसे व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण। 376 गैर सामूहिक बलात्संग। 376 है जो तब पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड। 377 जो तब प्राकृतिक विरोध अपराध। 378 जो था चोरी। 379 जो था चोरी के लिए दंड। 380 जो था वो निवास गृह आदि में चोरी। 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति के विरुद्ध। 383 उद्यापन। 384 उद्यापन के लिए दंड रहेगा। 390 जो था वो लूट रहेगा। 391 डकैती। 392 लूट के लिए दंड। 393 लूट करने का प्रयत्न। 394 जो होता है वो लूट करने में स्वेच्छा कार्य करना। 395 डकैती के लिए दंड रहेगा। 396 हत्या सहित डकैती। 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना। धारा 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। 403 जो था धारा संपत्ति का बेईमानी में दुर्विनियोग। धारा 405 जो था आपराधिक न्याय संभव। धारा 406 जो था आपराधिक न्याय भंग के लिए दंड के लिए 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। धारा 408 जो था लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्याय भंग। धारा 409 लोक सेवक द्वारा या बैकर व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्याय भंग। धारा 410 जो था चुराई गई संपत्ति। धारा 415 छल हो जाएगा। धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल। धारा 417 जो था छल के लिए दंड। धारा 400 जो था वो डाकुओं की टोली का होने के लिए जो था दंड। धारा 403 जो था संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो हो जाएगा। धारा 405 आपराधिक न्याय भंग हो जाएगा। धारा 406 आपराधिक न्याय भंग के लिए दंड के लिए 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। धारा 408 जो था लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्याय भंग। धारा 409 जो था लोक सेवक द्वारा या बैकर व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्याय भंग। धारा 410 जो था चुराई गई संपत्ति। धारा 415 जो था छल हो जाएगा। धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल। धारा 417 जो था छल के लिए दंड हो जाएगा। ठीक है। धारा 417 छल के लिए दंड हो जाएगा। धारा 419 जो तो प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड। धारा 420 छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। धारा 425 जो था वो रिष्टि हो जाएगा। धारा 426 रिष्टि के लिए दंड। धारा 441 आपराधिक अतिचार। धारा 442 गृह अतिचार। धारा 443 प्रच्छन्न गृह अतिचार। धारा 444 रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार। धारा 445 जो था गृह भेदन हो जाएगा। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। तो हमने IPC 1860 के जितने भी धारा थे वो मैंने पढ़ लिया, इम्पोर्टेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं CRPC 1973 की प्रमुख धाराएं। CRPC 1973 की प्रमुख धाराएं। 2A जो होता है वो आपका जमानती अपराध की परिभाषा हो जाएगा। 2C जो होता है वो संज्ञेय अपराध की परिभाषा। 2D जो होता है वो परिवाद की परिभाषा हो जाएगा। 2G जो होता है वो जांच की परिभाषा। 2H जो होता है अन्वेषण की परिभाषा। 2I जो होता है वो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा। 2N की बात करेंगे तो अपराध की परिभाषा। 2O जो होता है वो थाने के भार साधक अधिकारी। 2R जो होता है वो पुलिस रिपोर्ट। 2S जो होता है वो थाना हो जाएगा। 2X जो होता है वारंट मामला। ठीक है, वारंट मामला 2X हो जाएगा। धारा 8 जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की घोषणा हो जाएगा। ठीक है, धारा 8 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। धारा 8 जो होता है राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की घोषणा। धारा 9 जो होता है सेशन न्यायालय। धारा 10 जो होता है सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। धारा 11 जो होता है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। धारा 12 जो होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 13 जो होता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 24 जो होता है लोक अभियोजक। धारा 25 जो होता है सहायक लोक अभियोजक। धारा 29 जो होता है लोक अभियोजक। धारा 25 जो होता है वो सहायक लोक अभियोजक। धारा 41 पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी से संबंधित। धारा 41 जो होता है राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना का प्रावधान करती है। धारा 41 जो था पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी शामिल। धारा 41 राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की जो होता है वो स्थापना हो जाएगा। धारा 41 जो होता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान जो होता है अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। धारा 42 जो होता है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। धारा 43 जो होता है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर जो होता है वो प्रक्रिया। धारा 44 जो होता है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। धारा 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 50 जो होता है गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकारों को इत्तला दी जाना। धारा 50 जो था गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जाना। धारा 50 के गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को
गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। धारा 53 जो था पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा हो जाएगा। धारा 53 का जो था बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। धारा 54 जो था गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा अधिकारी। धारा 54 क्या जो था गिरफ्तार व्यक्ति की जो था शिनाख्त। धारा 57 जो है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। धारा 70 जो है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। धारा 81 जो होता है वो उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। धारा 82 जो था फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है। धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। धारा 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। ठीक है, कुर्की के बारे में क्या हो जाएगा, दावे और आपत्तियां हो जाएगा। धारा 84 कुर्की के बारे में दावे आपत्ति है। धारा 85 कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना और वापस करना। धारा 87 समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाए। धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। धारा 93 जो था तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। धारा 97 जो था संदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। धारा 103 जो था मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 104 पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। धारा 106 जो था दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिबद्धि। धारा 108 की बात करेंगे तो राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित। धारा 109 जो था संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 110 जो था अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 125 जो था पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 127 भत्ते में परिवर्तन। धारा 129 सिविल के बल के प्रयोग द्वारा जमाओं को तीतर बितर करना। धारा 131 जमाओं को तीतर बितर करने के सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। धारा 133 जो था न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। धारा 144 न्यूसेंस या आशक्ति खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति। मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट। धारा 145 जहाँ भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहाँ प्रक्रिया। धारा 146 विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्ति करने की शक्ति। धारा 149 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। धारा 150 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला। धारा 151 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। धारा 153 बाटों और मापों का निरीक्षण। धारा 154 संज्ञेय मामलों में इत्तला। धारा 155 जो था वो असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। धारा 157 जो था अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। धारा 159 जो होता है अन्वेषण व प्रारंभिक जांच की प्रारंभ करने की शक्ति। धारा 161 जो था वो पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। धारा 164 संस्वीकृतियों और कथनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलिखित करेगा। धारा 164 के बलात्संग का शिकार हुए व्यक्तियों की शारीरिक परीक्षा। धारा 166 जो था पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जो था कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। धारा 166 के भारत के बाहर के किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 166 के भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 167 जो था जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। धारा 171 परिवादी और साक्ष्यों से पुलिस अधिकारियों के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरोध न किया जाना। धारा 172 अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी से संबंधित। धारा 182 पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। धारा 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। धारा 188 भारत से बाहर किया गया अपराध। धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान। धारा 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में किए गए दस्तावेज से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। धारा 195 के धमकी देने आदि की दशा में साक्ष्यों की प्रक्रिया। धारा 196 राज्य के अवरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। धारा 198 जो था विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। धारा 198 के भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अधीन अपराधों का अभियोजन। धारा 199 मानहानि के लिए अभियोजन। धारा 206 छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन।
धारा 207 जो था अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिनिधि देना। धारा 211 आरोप की अंतर वस्तु। धारा 227 उन्मोचन। धारा 228 जो था आरोप विरचित करना। धारा 232 दोष मुक्ति। धारा 235 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 236 जो था वो पूर्व दोष सिद्धि। धारा 250 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर रहेगा। धारा 259 जो होता है वो समन मामलों को वारंट मामलों में सपरिवर्तित करने के लिए न्यायालय की शक्ति रहेगी। धारा 260 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। धारा 261 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण। धारा 262 संक्षिप्त विचारण की जो होता है वो प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, संक्षिप्त विचारण की क्या हो जाएगी? प्रक्रिया। धारा 262 की बात करें, इस संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में 3 माह से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। धारा 271 कारागार में एक साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की जरूरत। धारा 280 साक्षी की बाजभंगी के बारे में टिप्पणियां। धारा 297 जो है प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सके। धारा 298 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। धारा 301 बार दोष सिद्धि या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाए। धारा 306 अपराधी को क्षमादान। धारा 307 जो था क्षमादान। धारा 306 अपराधी को क्षमादान। धारा 307 क्षमादान का विदेश की शक्ति। धारा 311 जो था वो आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की। धारा 320 अपराधों का समन। धारा 321 अभियोजन वापस लेना। धारा 330 जो था वो प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। धारा 353 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। धारा 353 निर्णय। धारा 357 का पीड़िता प्रतिकार योजना संबंध। धारा 357 के भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के या धारा 376 घ के अधीन जुर्माना प्रतिकार के अतिरिक्त। धारा 357 गृह जो था पीड़ितों का उपचार। धारा 358 जो था निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकार। धारा 359 में असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। धारा 360 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। धारा 366 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया। धारा 366 के विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आईपीसी और इसकी